पैटर्न को वो यूट्यूब वाला देख रहा था। ओके बट मेरे को उसमें क्वेश्चंस होंगे मुझे पता है, पर मैं अभी फर्स्ट टाइम मैं सिर्फ एक बार वेंट वेंट द होल थिंग। अब मैं उसमें क्वेश्चंस लिखूंगा कि मेरे को जो जो समझ में नहीं आया। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। Yeah. हाँ जी। इंस्टॉलेशन में तो कोई इशू नहीं है ना? नहीं जी। हाँ, इंस्टॉलेशन में इसलिए इशू नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि आपको मान लो बार बार सेटअप करना पड़े, आप सिस्टम फॉर्मेट मारो फिर आपको कुछ करना पड़ जाए, ठीक है, आप हाँ जी। रिमूव करो, कुछ गड़बड़ हो गया फिर से इंस्टॉल करो। तो आपको ये सेटअप आना चाहिए, आप कभी भी रेडी अपना सेटअप रेडी रख सकते हो, किसी भी सिस्टम में अपना सेटअप रेडी कर सकते हो। हाँ जी। जैसे आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो घर में, अब मान लो ऑफिस में कभी प्रैक्टिस करना हुआ, वहाँ पर सिस्टम कोई मिल गया फ्री, तो उस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ। अब जैसे कि ये मशीन आपको दिख रहा है, ये मेरा सिस्टम है, मैं इसमें लॉगिन हो गया, और लॉगिन हाँ जी। होते ही सबसे पहला काम करते हैं आईपी एड्रेस देख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो 192.168.43.157। तो जितने भी सिस्टम होंगे ना, मेरे जितने भी सिस्टम होंगे, सबका आईपी एड्रेस यहाँ तक तो कॉमन होगा, 192.168.43 तो कॉमन है। कॉमन। लास्ट वाला चेंज होगा, 157 जैसे इसका है तो दूसरे का क्या होगा, कुछ और होगा। हाँ जी। इसका 157 है तो इस वाला का कुछ और होगा। पासवर्ड इसका रूट पास रेड हैट 123, इसका पासवर्ड चेंज कर देते हैं, पास WD। अब इसका आईपी एड्रेस कुछ और होगा, देखते हैं क्या है। इफ कन्फिग, इसका क्या है, 192.168.43.222, ठीक है। हाँ जी। तो आप देख सकते हो कि दोनों आई के आईपी एड्रेस में कहाँ तक सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी देखो कहाँ तक है। इसका 157 है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या है, 222। 222, ठीक है। अब दोनों में कम्युनिकेशन टेस्टिंग करनी है। कम्युनिकेशन मतलब दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे हम लोग, पिंग कमांड, क्या करेंगे, पिंग। तो पिंग क्या है, एक यूटिलिटी है, एक कमांड लाइन यूटिलिटी है, आप इसको बोल सकते हैं कमांड लाइन टूल है, जो कि आपको मदद करता है फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन जो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वो कि दो सिस्टम, दो या दो से अधिक के बीच के सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके। ठीक है। तो कम्युनिकेशन टेस्टिंग के लिए, कम्युनिकेशन मतलब अगर नेटवर्क सेटअप है, हम दोनों कंप्यूटर आपस में बात कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा, पिंग कमांड के थ्रू, ठीक है। राइट वाले सिस्टम पे हूँ और इस यहाँ से पिंग करता हूँ, किसको पिंग करूंगा, लेफ्ट वाले सिस्टम को। हाँ जी। तो लेफ्ट वाले का आईपी एड्रेस डाल देता हूँ यहाँ पे, 192.168 143.55। 157, ठीक है। तो ये देखो, 157। हाँ, तो ये पिंग कर रहा है, ठीक है। जब पिंग कर रहा है या पैकेट जा रहा है तो आप कंट्रोल सी कर दो, रोक दो, तो आप देखो क्या दिख रहा है, आउटपुट देखो क्या आया। जब आपने कंट्रोल सी से स्टॉप कर दिया है, तो क्या आया आउटपुट, 6 पैकेट ट्रांसमिटेड, 6 रिसीव्ड, हाँ राइट हैंड साइड में दिखा। हाँ जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 पैकेट ट्रांसमिटेड, मतलब आपने जो 6 बार पिंग किया तो 6 का रिस्पॉन्स मिला उधर, 6 रिसीव हो गया वहां पे, ठीक है। ओके। और दिख रहा है 0% पैकेट लॉस, यानी कोई भी पैकेट लॉस नहीं नहीं हुआ। हुआ। जैसे आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो और थोड़ा सा भी कोई फाइल डाउनलोड नहीं हुआ तो वो 100% सक्सेसफुल नहीं होगा, कुछ परसेंट पैकेट लॉस हो गया, ठीक है। हाँ जी। उस तरह से तो अगर ये कोई आप, करते किस लिए है? क्या, पिंग क्यों करते हैं? पिंग कम्युनिकेशन टेस्टिंग के लिए। जैसे आप नेटवर्क सेटअप कर रहे हो तो आप मान लो सर्वर क्लाइंट है, तो सर्वर क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब उनके बीच में ये नेटवर्क सेटअप प्रॉपर्ली है, सब कुछ काम कर रहा है, यानी हाँ पिंग जी। कर रहा है। पिंग काम करता है आईसीएमपी प्रोटोकॉल पे, ठीक है। ओके। इसको इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं, यानी इंटरनेट को चेक करने के लिए, इंटरनेट को जैसे आप गूगल से पिंग करोगे, पिंग कर गया तो मतलब इंटरनेट चल रहा है, नहीं ओके। कर रहा तो मतलब नहीं चल रहा है, ठीक है। किसी भी साइट से आपको पता करना है कि किसी भी सिस्टम से आपका कम्युनिकेशन हो रहा है तो आप पिंग करो, पिंग हो रहा है मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है, इसको मतलब क्या आप बोलते हैं, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। मैसेजिंग प्रोटोकॉल।
ठीक है, ICMP, इसका पोर्ट नंबर होता है 7। ओके ये उस पे काम करता है। तो याद रखिएगा, पिंग मेनली जो है वो होता है कम्युनिकेशन टेस्टिंग के लिए। कम्युनिकेशन टेस्टिंग, कम्युनिकेशन मतलब 2 कंप्यूटर है, 3 कंप्यूटर है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा सिस्टम उससे मतलब नेटवर्क उसके नेटवर्क में है कि नहीं, उससे कम्युनिकेट कर पा रहा कि नहीं। ओके तो उससे उससे पिंग करो। अगर पिंग में आपका पैकेट ट्रांसमिटेड पैकेट रिसीव्ड हो रहा है, आप जिधर ट्रांसमिट किया रिसीव्ड हो रहा है, मतलब कम्युनिकेशन ओके है। चल रहा है। सो हाउ डू यू नो कि भाई कि अच्छा वो आपकी अपने आप जब पिंग करोगे तो आपके उसमें आएगा ही वो सिस्टम में। ओके हम्म, आई गॉट इट। ओके अपने ओके आप आउटपुट आएगा, ठीक है। हाँ जी। तो ये हमें मालूम चल गया कि कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ ओके है। तो अब तिवारी जी हम किसी भी चीज को पिंग करना होगा तो हम पिंग कमांड डालेंगे और उनका जो आईपी एड्रेस है वो डालेंगे, दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो, आप चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, आईपैड हो, या आपका राउटर हो, स्विच हो, वाईफाई डिवाइस हो, जितने भी डिवाइसेज होते हैं ना, सबका एक आईपी एड्रेस मिलता होता है। नेटवर्किंग मतलब आईपी, आप समझ रहे हो ना, पूरा आईपी पे ही डिपेंड होता है। हाँ जी। बिना आईपी का एक नेटवर्क एस्टेब्लिश नहीं हो सकता, चाहे वो छोटा से छोटा नेटवर्क हो या बड़ा से बड़ा बड़ा नहीं। नेटवर्क हो। और जब हम बात करते हैं इंटरनेट की, तो पूरा का पूरा इंटरनेट ही आईपी पे है। ओके आईपी का फुल फॉर्म ही है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी वो प्रोटोकॉल जिस पे पूरा का पूरा इंटरनेट चल रहा है। नो ओके आईपी, नो इंटरनेट। सपोज करो आपके पास एक मोबाइल है, आपके हाँ मोबाइल में जी। इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, जैसे इंटरनेट मोबाइल कनेक्टेड नहीं है तो आपके मोबाइल को आईपी नहीं होगा। लेकिन जैसे ओके ही आप इंटरनेट कनेक्ट करते हो वाईफाई डिवाइस से, किसी डिवाइस से या मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट होते हो, तो आपको क्या मिलता है सबसे पहले? एक आईपी एड्रेस। और ओके आपका इंटरनेट चलना शुरू स्टार्ट हो जाता है आपके सिस्टम में। ओके। क्योंकि और आईपी आईपी एड्रेस अपने फोन पे कहाँ पे होता है तुम्हारे? अलग अलग फोन में अलग अलग होता है। आप देख सकते हो नेटवर्क सेटिंग में, जहाँ पे वाईफाई डिवाइस कनेक्ट करते हो वहां पे आप देख सकते हो जाकर। ठीक है, मैं कभी क्लास में आपको दिखाऊंगा सब, ये आपका ओके एंड्रॉयड का क्लास है इसमें, तो मैं उसमें आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे ये होता है। ओके ठीक है, तो ये रही बात तो आईपी की और पैकेट्स की। अब मैं इसको विंडोज से ज्यादा टेस्टिंग करता हूँ कि विंडोज का आईपी चेक करते हैं। ठीक है, ओके जो मेरा मेन मशीन है इससे कम्युनिकेशन हो रहा है क्या हमारा सेटअप, तो हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं और देखते हैं आईपी कॉन्फ़िग। आईपी कॉन्फ़िग किस लिए होता है? विंडोज में आईपी चेक करने का। ठीक है, ओके। तो इसका आईपी एड्रेस क्या है? ये देखो, आईपी एड्रेस क्या है? 192.168.43.208। यस 208। ओके 208। तो चलो यहाँ से अब इस लाइनस मशीन से विंडोज को पिंग करते हैं। ठीक है, क्लियर करते हैं और यहाँ से पिंग करते हैं, लाइनेक्स से पिंग करते हैं किसको? 208 को, 192.168.43.208। तो ये देखो कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, ओके अब कंट्रोल सी कर देते हैं, तो देखो 5 पैकेट ट्रांसमिटेड, 5 रिसीव्ड। ओके मैंने 5 पैकेट ट्रांसमिट किया था, 5 रिसीव्ड हुआ, यानी अभी मेरा लाइनेक्स टू लाइनेक्स कम्युनिकेशन हो रहा है, लाइनेक्स टू विंडोज भी कम्युनिकेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या कि अभी हमारे पास इस तरह का कुछ नेटवर्क है। अभी हम कोई भी लैब सेटअप कर सकते हैं। सपोज करो कि आपके पास ऐसा है, अब ये देखो, सपोज करो आपके पास एक वाईफाई डिवाइस है घर में। ठीक है, ये आपको मान लो ओके। वाईफाई डिवाइस है। ठीक है, हाँ जी। और आपके वाईफाई डिवाइस में ये हो गया आपका कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर मान लो। ठीक है, हाँ जी। इस मेन कंप्यूटर का अंदर आपने क्या इंस्टॉल कर रखा है? विंडोज। विंडोज। ओके। ठीक है, तो इस विंडोज को एक आईपी मिल गया। यस। अब इसके अंदर आपने इंस्टॉल कर रखा है वर्चुअल बॉक्स। ओके ठीक है, और इस वर्चुअल बॉक्स के अंदर आपने दो दो तीन तीन लाइनेक्स या विंडोज कुछ भी इंस्टॉल कर रखा, ओएस इंस्टॉल कर रखा। ठीक है, हाँ। तो अब इनको भी अलग आईपी मिला और इनको भी अलग आईपी मिला अलग डायरेक्ट वाईफाई से। मतलब वाईफाई ने इसको अलग आईपी दिया, इसको डायरेक्ट अलग आईपी दिया और इसको अलग अलग है। आईपी दी। यानी तीनों अलग डिवाइस हैं, तीनों अलग अलग कंप्यूटर हो गए, अलग अलग आईपी मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। अब मान लो आपके घर में कोई एक मोबाइल है इधर, हाँ या कोई आईपैड है। हाँ ठीक है, तो इनको भी एक अलग आईपी मिला होगा, इस वाईफाई डिवाइस से मिला होगा ना, कनेक्टेड है हाँ तो इसको भी एक आईपी मिला होगा। तो अब ये सारी डिवाइसेज आपस में कम्युनिकेट करेंगे। देखो आपने देखा ये दोनों लाइनेक्स मशीन आपस में कम्युनिकेट तो कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, और ये लाइनेक्स मशीन आपने ये देखा कि ये विंडोज से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। कर रहा है। और ये लाइनेक्स मशीन आपके बाहरी इस वाईफाई, आईपैड और आपके मोबाइल से भी कम्युनिकेट करेगा। ठीक है,
ओके आपके मोबाइल से भी कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन सेटअप हो चुका है प्रॉपर्ली। हमने इसीलिए हमने ब्रिज सेटअप किया था नेटवर्किंग में, वर्चुअल बॉक्स में, ठीक है। ओके तो ये ब्रिज सेटअप करने से क्या हो जाएगा, आपके वर्चुअल मशीन के अंदर भी जो डिवाइसेज हैं वो भी एक ऐसे सेपरेट नेटवर्क की तरह बिहेव करेंगे, सेपरेट सिस्टम की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। सो अगर हम साइबर सिक्योरिटी के बंदे हैं और हम ऊपर का इंटरनेट अगर वो हैक कर ले, दैट मींस वी हैव ऑलरेडी हैक्ड ऑल द अदर डिवाइसेस। ऑल अदर डिवाइसेज, अगर आप उसका ट्रेस उन करो सब पैकेट, का आईपी एड्रेस हमारे पास उसके थ्रू आ जाएगा। बिल्कुल आपको Okay. सब पता चल जाएगा किसके सिस्टम में क्या आईपी एड्रेस है। यही नहीं, आप सिर्फ कनेक्ट हो जाओ। एक तरीका ये है कि आप सिर्फ इस वाईफाई डिवाइस से, इस मोबाइल से आप इसे इसमें डिवाइस में कनेक्ट हो जाओ, या इस किसी कंप्यूटर से आप इसमें कनेक्ट हो जाओ, तो भी आप पता कर सकते हो। ओके कनेक्ट मतलब आप कनेक्ट हो जाओ, इनको हैक मत करो, सिर्फ इससे कनेक्टेड हो जाओ किसी तरह से, ठीक है। ओके तो भी आप पता कर सकते हो कि इस वाईफाई डिवाइस से और कौन कौन सा सिस्टम कनेक्टेड है और उनका आईपी एड्रेस क्या है। ओके और जब ये पता चल जाएगा कि इनका आईपी एड्रेस क्या है, फिर आप ये भी पता कर सकते हो कि उनमें कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं। ओके और फिर ये भी पता कर सकते हो कि उस जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सा सर्विस ऑन है, चल रहा है, ओके टेलनेट, एफटीपी, एचटीटीपी। और फिर ये सर्विस पता चल गया कि फिर उस सर्विस के यूजर नेम और पासवर्ड को भी हैक कर सकते हैं। हैक कर सकते तो हैकिंग का, ये तो हैकिंग वाला पार्ट में ये होता ही है, हैं। ठीक है। तो ये चीजें हम करेंगे, क्लियर। हाँ जी। तो ये हम टेस्टिंग कर रहे थे कि भाई हमारा सब कम्युनिकेट हो रहा कि नहीं, ठीक है, हमारा लाइनेस टू लाइनेस, लाइनेस टू विंडोज सब कम्युनिकेशन हो रहा कि नहीं। तो हमने टेस्ट पाया कि कम्युनिकेशन हो रहा है। हो रहा है। जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो फिर हमें कोई इशू नहीं है। अब हमारा सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। अब इसका आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं तो क्या, अभी तक तो हमने सिर्फ कम्युनिकेशन टेस्टिंग किया, अब हम क्या करेंगे, डेटा ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर। तो मैं आपको यहाँ से यहाँ डेटा ट्रांसफर करके दिखाऊंगा, लाइनेस टू लाइनेस क्या करूंगा, हाँ डेटा ट्रांसफर। तो इस सिस्टम से फाइल लूंगा भी और फाइल इधर से इधर दूंगा भी, ओके एक ही सिस्टम, ठीक है। ओके पूरा टू एंड फ्रो सिस्टम चलेगा। कैसे, तो कैसे होता है, एक लाइनेक्स सर्वर से आप काम कर रहे हो, दूसरा लाइनेक्स सर्वर में किसी फाइल को कैसे कॉपी या पेस्ट कर सकते हो, उस पर हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे, ठीक है। ओके तो अभी मैं चलाता हूँ क्लियर कमांड, और मैं हूँ अभी राइट साइड वाले सिस्टम में हूँ ना। हाँ जी। एलियस कमांड चलाता हूँ, और यहाँ पे क्या क्या फाइल है आपको दिख गया ना, कौन कौन सी हाँ फाइल जी। है। हाँ जी। अब आता हूँ राइट साइड में, और यहाँ पर भी एलियस कमांड चलाता हूँ, तो आपको यहाँ पे कौन कौन सी फाइल है वो भी दिख रही है, ठीक है। यस। अच्छा देखो, राइट साइड में क्या सी फाइल है, एक वेबमिन फाइल है एक्स्ट्रा, है ना। हाँ जी। वेबमिन फाइल है जो कि उधर नहीं है, लेफ्ट साइड में नहीं है ना वेबमिन, वेबमिन हाँ 1.50 नहीं है ना। नहीं है जी। तो हम इस फाइल को डालना चाहते हैं इधर वाले सिस्टम में। किधर वाले सिस्टम में, राइट वाले सिस्टम। लेफ्ट वाले सिस्टम में। राइट वाले में तो है ना वेबमिन को। ये आईपी कौन सा है, 157। 157 पे वेबमिन नाम का सॉफ्टवेयर है क्या, नहीं है ना। नहीं है। और देखो राइट हैंड साइड वाले पे है ना, हाँ है। राइट हैंड साइड वाले पे है, जिसका आईपी एड्रेस 222 है, उसके ऊपर देखो आप रेड में वेबमिन दिख रहा होगा। हाँ जी दिख गया। ये वाला फाइल लेफ्ट साइड में नहीं है, नहीं है ना। नहीं है जी। अब मान लो मैं राइट साइड वाले सिस्टम पे हूँ और मुझे यहाँ से इस फाइल को सेंड करना है, कहाँ पे, लेफ्ट साइड वाले सिस्टम लेफ्ट पे। साइड वाले। हाँ। तो कैसे करूंगा, यानी रिमोट में कॉपी कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं SCP, सिक्योर कॉपी कमांड, ठीक है। टाइप करेंगे यहाँ पे SCP, यानी सिक्योरली कॉपी करो। किस फाइल को, जिस फाइल को देना है उस फाइल का नाम लिख दो यहाँ पे, वेबमिन करके मैंने टैब की दबा दो, वेब लिख के, तो अपने आप वो पूरा नाम ले लेगा, ठीक है। ओके। तो हम बोल रहे हैं, सिस्टम को बोला कि इस फाइल को कॉपी कर दो। अब स्पेस देकर बोलेगा कहाँ पे कॉपी करना है, तो स्पेस देकर आईपी एड्रेस देंगे, जिस सिस्टम पे कॉपी करना है उसका आईपी एड्रेस। किस सिस्टम पे कॉपी करना है, पृथ्वी लेफ्ट वाले। पॉइंट, हाँ, तो लेफ्ट वाले का आईपी एड्रेस, ठीक है। और आईपी एड्रेस दे दोगे तो बोलेगा भाई उस सिस्टम पे आईपी 1.1। हम कॉपी तो कर देंगे, लेकिन उस सिस्टम पे कहाँ पे रखना है। जैसे इस सिस्टम पे पैकेट आएगा तो किसी ना किसी फोल्डर में रखना होगा ना। हाँ। तो आपको फोल्डर का भी पाथ बताना है हमारे, तो कैसे बताएं, कॉलम स्लैश रूट कर दिया, हमने बोल दिया कहाँ पे कॉपी करना है, रूट के रूट अंदर। डायरेक्टरी। क्यों, क्योंकि ये देखो मैं लेफ्ट साइड में आता हूँ अभी और दिखाता हूँ कि अभी हम कहाँ पे हैं, लेफ्ट साइड में कहाँ पे हैं, रूट डायरेक्टरी में है, हाँ जी। PWD से।
तो हम वहीं पे कॉपी करना चाहते हो। अब मैं आगे राइट साइड में वापस, और यहाँ से रूट इंटर मारा और पासवर्ड पूछ रहा है यस और नो, तो यस कंटिन्यू करना चाहते हैं। पूछ रहा है कि 157 जिस सिस्टम पे आप कॉपी करना चाह रहे हो, कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हो, उस सिस्टम का पासवर्ड बताओ, आपको पता है क्या, आप ऑथराइज हो? तो पासवर्ड पता है तो आप डालो रेड हैट डाला। जब पासवर्ड आप तो ऑथराइज हो तो आपको तो पासवर्ड पता ही होगा। आपने यहाँ पे इंटर मारा आपने, और ये देखो कॉपी हो गया। यहाँ से देखो कॉपी हो गया, 100% दिखा रहा ना राइट साइड में। हाँ जी। अब चलते हैं लेफ्ट साइड में, जाकर क्रॉस चेक करते हैं कि हमने तो वहां से तो कॉपी कर दिया, भेज दिया, यहाँ पे आया कि नहीं आया। एलएस कमांड डाला तो देखो आ गया ना वेबमिन। यस। ठीक है, तो हमने वहां से आपने यहाँ जब पे, आपने जब ये एससीपी डाला, उसके हाँ बाद आपने एंटर हिट किया। हाँ जी, देखिए ये पूरा कमांड लिखने के बाद जैसे स्लैश रूट कर दिया ना जब हमने, हाँ। वे मेन पूरा लिखकर स्पेस देकर आईपी एड्रेस 192.168.157 कॉलन स्लैश रूट हमने पूरा पाथ दे दिया। उसके बाद इंटर मारा हमने, पूछा डू यू वांट टू सी योर कंटेनर कनेक्टिंग, मतलब आप उस हमसे कंफर्मेशन मांगा कि सब आप कंफर्म बनो, हमने कहा यस। तो फिर बोला कि ठीक है कंफर्म हो तो पासवर्ड बताओ सामने वाला सिस्टम का, जिस सिस्टम आप कॉपी कर रहे हो। तो हमने उसका वो वो पासवर्ड बता। वो समझ गया मैं तिवारी जी, मेरे को ये बात समझ में नहीं आई। एससीपी आपने वेबमिन किया, और क्योंकि हमने आईपी एड्रेस तो बाद में डाला है, तो हम देखो एससीपी एससीपी लिखा टाइप किया, पहले हमने स्पेस देके वेबमिंट पूरा टाइप कर दिया हमने, स्पेस देकर हाँ, आईपी एड्रेस टाइप किया हमने, किसका, लेफ्ट हैंड साइड वाला सिस्टम का। वो तो 190, बट ये बीच में क्या है, क्या, वन मो नॉच आरपीएम, ही क्या है? ये तो फाइल का नाम है, ऊपर देखो फाइल का फाइल नाम का। क्या दिया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो ओके पूरा आरपीएम, जैसे कोई सॉफ्टवेयर होता है तो उसका एक्सटेंशन होता है लास्ट में डॉट .exe, जैसे विंडोज ओके में। ओके 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 गाजी। उसी तरह से एक्सटेंशन होता है आरपीएम। आरपीएम क्या होता है, रेड हैट पैकेज मैनेजर, ठीक है। ओके जैसे विंडोज के अंदर डॉट .exe होता है, उस तरह से रेड हैट के अंदर क्या होता है, डॉट आरपीएम। ठीक ओके है, ओके आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रेड हैट पैकेज मैनेजर। तो कहीं भी आपको डॉट आरपीएम फाइल मिल जाए तो समझ लेना कि ये लाइनेक्स का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ओके ये लाइनेक्स का फाइल है, लाइनेक्स में इंस्टॉल होगी, ना कि विंडोज में। उसको विंडोज में इंस्टॉल नहीं कर सकते, विंडोज के लिए डॉट .exe होना चाहिए, ओके। ठीक है। तो इस तरह से हमने कॉपी कर लिया। अच्छा, अब हम एक चीज और करते हैं, दोनों साइड में क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, स्क्रीन को। अब मैं राइट साइड में हूँ, और राइट साइड में मुझे दिख रहा है कौन कौन सा फाइल है। a.txt दिख रहा है। मैं राइट साइड में क्या करता हूँ, एक और फाइल बना लेता हूँ अभी। आप बताओ, कोई फाइल बनाता हूँ टच करके, एक फाइल बनाता हूँ कुछ नाम से। क्या बनाऊँ, कुछ यूनिक नाम बताना जो। कुछ भी बना दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट EXE, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट EXE, ठीक है। ओके। हमने देखो यहाँ पे एक फाइल बना दिया ना, माइक्रोसॉफ्ट डॉट EXE। ये। कहाँ पे, राइट हैंड साइड वाले सिस्टम पे। ये हाँ। फाइल लेफ्ट साइड में नहीं होगा, देखो लेफ्ट साइड में नहीं है, नहीं है ना। नहीं। तो अब हम माइक्रोसॉफ्ट डॉट .exe इधर है, और हम कहाँ पे हैं, लेफ्ट साइड में हैं, हाँ ठीक है। हम कहाँ पे हैं, लेफ्ट साइड में। हाँ हम हैं लेफ्ट साइड में। तो अब हम लेफ्ट साइड से, आपने आपको बताया कि जिस सिस्टम पे मैं हूँ उस सिस्टम का फाइल तो मैं सेंड कर ही सकता हूँ। तो क्या मैं हाँ दूसरे दूसरे सिस्टम से ले भी सकता हूँ क्या, हाँ। ले भी सकते हैं इसी कमांड से। एससीपी से। जी, तो देखो अभी मैं कैसे लेता हूँ, मैं लेफ्ट साइड वाले सिस्टम पे हूँ, ठीक है, हाँ जी। और राइट साइड वाले सिस्टम से लूंगा। तो राइट साइड वाले सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है, 222, क्या है, 222। 222। और लेफ्ट साइड वाले का क्या है, 157। हाँ जी। तो मैं लेफ्ट साइड में कमांड चलाने वाला हूँ। तो मैं हम्म। चलाऊंगा SCP, मतलब कॉपी करो। कहाँ से कॉपी करो, तो जिस सिस्टम से कॉपी करा तो फाइल कहाँ पे है। वेबमेन। नहीं नहीं नहीं, फाइल में भी नहीं करना ना, माइक्रोसॉफ्ट डॉट .exe करने वाले ना हम लोग। ओके ओके ओके। तो माइक्रोसॉफ्ट डॉट .exe कहाँ पे है, राइट साइड वाले ओ, सिस्टम पे। हाँ दिख रहा ना ग्रीन में। हाँ जी हाँ जी। तो राइट साइड वाले सिस्टम पे है, और राइट साइड वाला सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है, 222। तो इसका आईपी एड्रेस डालेंगे भाई कि ये यहाँ से कहाँ से कॉपी करना है, तो इस सिस्टम के, रूट डायरेक्टरी में एक फाइल है, किस नाम से, माइक्रोसॉफ्ट डॉट .exe नाम से। इसी फाइल को कॉपी करना है। अच्छा, इसको कॉपी कहाँ करना है, ये तो कहाँ से कॉपी करना है हो गया, ठीक है। हाँ। कहाँ पर करना है, तो अपने सिस्टम में करना है, तो अपने सिस्टम का भी आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। कहाँ पे करना है, 192.168.43.157 वाले सिस्टम पे करना है। और उसके कहाँ पे करना है, उसके रूट डायरेक्टरी में। या चाहो तो रूट के अलावा और कहाँ कर सकते हो, टीएमपी फोल्डर में भी कर सकते हो। बोलते हमें रूट में नहीं करना, टेम्पोररी फोल्डर में करना है, ठीक है।
ओके। तो अब मैंने रूट की जगह पे क्या कर दिया, टीएमपी फोल्डर। तो ऐसे करेंगे तो अभी पूछ कंफर्मेशन मांग तो हम यस कर देंगे। अब पहले किसका पासवर्ड मांग रहा है, 222 आईपी का। तो 222 कौन है, राइट साइड वाला जहां से हम ले रहे हैं, उसका आईपी, उसका पासवर्ड क्या है, रेड हेड। तो उसका पासवर्ड डाल दिया रेड हेड। अब देखो 157 का आईपी एड्रेस मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। 157 कौन है, लेफ्ट साइड वाला सिस्टम। तो इसका भी पासवर्ड, अब दोनों का पासवर्ड बताना पड़ेगा, ठीक है। डाल दिया हमने, तो हो गया। होने के बाद कनेक्शन क्लोज हो गया। तो इसका मतलब अभी लेफ्ट, पहले तो राइट हैंड साइड में माइक्रोसॉफ्ट डॉट एक्सी आपको दिख रहा था, अब देखना लेफ्ट हैंड साइड में भी दिखना चाहिए, लेकिन किस फोल्डर में, हमने कहाँ पे कॉपी किया है, टीएमपी में ना। हाँ। हम जाएंगे टीएमपी फोल्डर में जाना बताया मैं आपको, cd/tmp, जिस फोल्डर में जाना उस फोल्डर का नाम, और यहाँ पे चलेंगे एलएस कमांड। तो देखो यहाँ पे दिख गया माइक्रोसॉफ्ट डॉट एक्सी लेफ्ट हैंड साइड में भी। इसको आपको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और एक बार प्रैक्टिस हो गया आपका मतलब अच्छे से, समझ रहे हो ना, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि एक्चुअल में वो क्या रहा है, कहाँ किसमें 2 पासवर्ड मांगेगा, कब एक पासवर्ड मांगेगा, कैसे ले सकते हैं या कैसे दे सकते हैं। यही नहीं, हम तीसरे सिस्टम में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके। मैं बोल रहा हूँ तीसरे सिस्टम, तो मतलब मेरा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, मतलब ये है कि सपोज करो कि आपका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से है, आपके पास ऐसे 3 सिस्टम है, ठीक है। ओके। ये सिस्टम ए हो गया, ये सिस्टम बी हो गया, और ये सिस्टम सी हो गया, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ठीक है। ओके। अगर मान लो ए एडमिन है, ठीक है, ए क्या है, एडमिन है, तो ए चाहे तो बी पे फाइल कॉपी कर सकता है, अपना फाइल को कॉपी कर सकता है, ले सकता है, या फिर दे ले सकता है। सकते। ए चाहे तो सी पे फाइल कॉपी पेस्ट ले सकता है या दे सकता है, ठीक है। यस। बट इतना ही नहीं, अगर ए चाहे तो क्या कर सकता है, वो सी के फाइल को बी में भी कॉपी कर सकता है, या बी के फाइल को सी में भी कॉपी कर सी में भी कर सकता है। यानी ए बैठे बैठे बी वाला कॉपी को सी में कर देगा, सी वाले को फाइल को बी में कर सकता है, इसी कमांड के थ्रू, एससीपी कमांड के थ्रू। ओके। और उसमें कमांड कौन सा इस्तेमाल होगा, जो लास्ट वाला कमांड बताया मैंने, ये इस्तेमाल होगा। और हम जो भी कमांड चलाते हैं किसी भी सिस्टम पे, तो हम लोग उसके लिए हिस्ट्री कमांड चला देते हैं। अगर क्लियर कर दिया आपने और स्क्रीन को, और हिस्ट्री कमांड चलाओगे तो पूरा आउटपुट आपको दिख जाएगा, ठीक है। ओके। हिस्ट्री में आपको दिख रहा होगा लाइन नंबर 12, आपको ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, ने कॉपी किया है एससीपी कमांड के थ्रू। अच्छा, फाइल कहाँ पे था, तो हमारे रिमोट वाले एक सिस्टम पर था जिसका आईपी एड्रेस 222 था, तो वहां पे फाइल था, उसके कहाँ पे था, उसके रूट डायरेक्टरी में, रूट फोल्डर के अंदर, ठीक है। उसके रूट फोल्डर के अंदर किस नाम का फाइल था, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एक्सी नाम से, तो हमने उसका पाथ दे दिया भाई यहाँ पे है वो फाइल। अब इसको कॉपी कहाँ करो, तो स्पेस देकर हमने बता दिया कि कॉपी कहाँ करना है, इस आईपी पे 192.168.157:/TMP। तो पहला तो क्या हो गया, पहला तो पाथ हो गया इस चीज का कि कहां पे फाइल है, यानी जिसको कॉपी करना है, तो कॉपी करने वाला फाइल का पाथ। फिर कहां पे कॉपी करना है, होता है ना कि कहां से लिया और कहां पे रखना है। तो लिया 222 से और रखना है 157 से, 157 पे, ठीक है। तो कहां से लिया, तो 2 सवाल उठता है कि 222 से लिया, लेकिन 222 के कहां से, 222 तो पूरा बड़ा मशीन है ना, उसमें ढेर सारे फोल्डर है, तो उस फोल्डर में कहां से, किस फाइल, तो 222 के रूट फोल्डर के माइक्रोसॉफ्ट डॉट एक्सी फाइल को, ठीक है। 222 के रूट फोल्डर से, और किस फाइल को, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एक्सी फाइल को। अच्छा, कहां पे रखना है, 157 पे रखना है। 157 पे कहां, तो टीएमपी फोल्डर के अंदर, टेम्पोररी फाइल जहां होते हैं वहां पे रखना है, ठीक है। बस कर दिया हमने, ये पाथ दे दिया। तो ये तो इस सिस्टम को हुआ। दूसरे वाले सिस्टम में जो इस ये था पहला केस जो हमने किया था, इसमें हमने क्या किया था, हमने अपने सिस्टम के, देखो लाइन नंबर 48, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, इस केस में हमने कुछ किया था कि हमने अपने सिस्टम से किसी फाइल को, एक वेबमिन नाम का फाइल था, तो उसको कॉपी करना था। तो मेरे सिस्टम में है, जिस फोल्डर में हूँ उसी फोल्डर में है, तो मैं आईपी एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो फाइल मेरे ही सिस्टम पे है। जब फाइल मेरे ही सिस्टम पे है और उसी को कॉपी किसी को सेंड करना है, तो उसके लिए मुझे अपना सिस्टम का आईपी एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। जाओ अपने उस फोल्डर में और अपना पाथ दो, फाइल का नाम दे दो, और फिर जहां पर कॉपी करना है, तो अब रिमोट पे कॉपी कर रहे हैं, यानी हम किसी दूसरे सिस्टम पे सेंड कर रहे हैं,
तो जिस सिस्टम पे सेंड कर रहे हो उस सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है 157, देख रहे हो ना, हाँ 192.143.157। 168.43.57 तो या हमने बताया कि भाई वेबमिन जो मेरे सिस्टम पे जो वेबमिन है इसको कॉपी कर दो, कहाँ पे सिक्योरली कॉपी कर दो, कहाँ पे कॉपी कर दो 157 वाले आईपी पे कॉपी कर दो, और उस सिस्टम के किस फोल्डर में, तो स्लैश रूट वाले में, ठीक है। जब मैं फोल्डर बोलूँ और डायरेक्टरी बोलूँ तो दोनों सेम चीज है, ठीक है। हाँ जी। तो लाइनेक्स में मोस्टली हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं, और विंडोज के केस में लोग फोल्डर बोलते हैं, ठीक है। हम्म, क्योंकि विंडो में राइट क्लिक करते हो तो आपका फोल्डर बनता है, तो इसलिए लोग फोल्डर बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली वो होता है दोनों डायरेक्टरी है, टेक्निकल मोर टेक्निकल जो होता है ना वो डायरेक्टरी है, टेक्निकल नेम डायरेक्टरी है, ठीक है, ओके। डायरेक्टरी एंड फाइल। तो इस तिवारी तरह जी, ये से कब यूज करते हैं इस चीज को, इस फंक्शन को हम कब यूज करेंगे? कभी भी आपको किसी सिस्टम से आप तो काम करोगे तो आप एक सिस्टम पे थोड़े काम करोगे, आपके अंदर बहुत सारे सिस्टम होंगे। ओके। सपोज करो कि आपको बैकअप लेना है हाँ किसी सिस्टम का, कैसे हाँ लोगे? वहां पे पेन ड्राइव से बैकअप नहीं होता कंपनी में, हाँ हाँ, मैं तो समझ गया, मैं वो तो नहीं कर सकते, वो तो डेंजरस है, वो तो अपने पहली क्लास में बताया था आपने। ठीक है। वो पेन ड्राइव अलाउ ही नहीं होता, वो तो पेन ड्राइव लगाना, हाँ हार्ड डिस्क हाँ लगाना। आपको जो करना है उसी नेटवर्क के अंदर करना है, वो सिस्टम है आपके पास, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या कर दोगे, कॉपी कर दोगे हाँ। इस तरह से रिमोटली, तो एक सिस्टम का डाटा दूसरे सिस्टम में भी चला गया, ठीक है। हम मल्टीपल फाइल को भी कॉपी कर सकते हैं, ये पूरा हमारे पास ये सिस्टम है कि हम इस सिस्टम की मदद से रिमोटली कॉपी कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं। बैकअप ही नहीं, ऐसा भी होता है कि कोई एक सॉफ्टवेयर आया, ठीक है, आपके हाँ एक सिस्टम पे आया, एक मेल पे आया, एक सिस्टम पे आया, ठीक है। अब वो सिस्टम एंटीवायरस है मान लो, या मेलवेयर डिटेक्शन टूल है, या ऑडिट टूल है, तो वो तो सब पे करना है ना, कॉन्फ़िगर करना है एडमिन को, हाँ और काम आप ही को करना है, आपको ऑडिट आप ही को करना है। तो वो बंदा लाकर सारे सिस्टम पे नहीं करेंगे कॉपी पेस्ट, वो पेन ड्राइव थोड़ा लगेगा, एक सिस्टम में आपके पास आया, आपने जो लिया, अब हम्म, आपका काम है कि उसी सॉफ्टवेयर को सारे सिस्टम में कॉपी करो, फिर उस सब इंस्टॉल करो, और एक ही सिस्टम पे बैठे बैठे। हाँ ऐसा भी नहीं कि आपको अलग अलग सिस्टम में बैठने दिया जाएगा, मैं पहले बता दूं। हाँ अब जैसे कि रिमोटली कॉपी काम कैसे करते हैं, तो अब देखो, जैसे एग्जांपल के लिए देख लो कि ये है, ठीक है। हाँ अब देखो, अभी ये एलएस करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सीडी करके एलएस करते हैं बाहरी कर, तो यहाँ पे वेबमिन नाम का फाइल है, दिख रहा ना, हाँ जी। इस सिस्टम पे है 157 पे, ठीक है। हाँ जी। लेकिन हम इस वाले सिस्टम पे नहीं जाएंगे काम करेंगे, अब हम किस पे काम करेंगे, हम आ जाते हैं इधर वाले सिस्टम पे, हम्म, राइट साइड वाले पे, हाँ राइट जी। साइड वाले पे 157 पर ना रखकर हम किस पे आ जाते हैं 222 पे। 222 पे। लेकिन हम 222 पे बैठे बैठे 157 पे कोई सा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे, वो मैं बता रहा हूँ। वो करेंगे हम एसएसएस के थ्रू, किसके थ्रू करेंगे, एसएसएस के। एसएसएस या टेलनेट के थ्रू आप कर सकते हो। इसको बोलते हैं रिमोट लॉगिन प्रोग्राम से, एसएसएस और टेलनेट बाय डिफॉल्ट एसएसएस कॉन्फ़िगर होता है। आगे चलकर मैं एसएसएस को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं वही बताऊंगा। अभी मैं हाँ बता रहा हूँ कि एसएसएस को यूज करके कैसे हम किसी रिमोट सिस्टम में लॉगिन हो सकते हैं, और लॉगिन होकर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो, मैं यहाँ से लॉगिन हो रहा हूँ किस पे, हाँ, दूसरे वाले आईपी पे रिमोट लॉगिन हो रहा हूँ, किस पे, और 222 और 157 वाले पे। 157 वाले पे, ठीक है। 222 पे तो मैं हूँ, तो मैं कहता हूँ एसएसएच, मुझे रिमोटली लॉगिन कहाँ करना है 157 पे। 157 पे। बोलेगा 157 का पासवर्ड आपको पता है, और पासवर्ड पता है तो मैं पासवर्ड डाल दूंगा, मैंने कहा मुझे पासवर्ड पता है, पासवर्ड रेडेट है, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे मुझे पासवर्ड पता है इसलिए मैं डाल रहा हूँ, आगे चल के हम लोग ये भी सीखेंगे पासवर्ड को नहीं पता है तो हैक कैसे करें। ओके। पहले पासवर्ड हम लोग हैक करेंगे और फिर पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। ओके। डाल दिया हमने। तो अब मैं लॉगिन हो गया, अब मैं कहाँ पे हूँ, अब मैं लॉगिन हो गया कहाँ पे, और 157 वाले पे। 157 पे। देखो, अब मैं इफ कॉन्फिग चलाऊंगा तो अब मैं कहाँ पे दिखा रहा है, क्या आईपी दिखा रहा है 157, यानी मैं अब मैं हाँ, कहाँ लॉगिन हो गया, वहीं से रिमोटली दूसरे वाले पे हो। ओके। दूसरे वाले सिस्टम पे। और ये नहीं, हाँ हु कमांड चलाओगे तो बताएगा भी कि इस सिस्टम पे रिमोटली कौन लॉगिन है। तो देखो बता रहा है कि इस सिस्टम पे एक आईपी लॉगिन है, किस आईपी से कोई लॉगिन है 192.168.43.3 से। ओके। तो ये बताएगा भी, उस यानी रिमोट सर्वर को पता भी चल जाएगा कि मेरे सिस्टम में कौन लॉगिन लॉगिन हुआ। है, किस आईपी से मेरे पर अटैक हुआ है, या किस आईपी से कोई लॉगिन हुआ है। तो इस जो आईपी से लॉगिन करता है उसका आईपी का डिटेल आ जाता है उस सिस्टम में, सर्वर में, लॉग फाइल में। तो वो देख सकता है कि अच्छा, इस आईपी से 222 से कोई लॉगिन है, किसके यूजर के थ्रू, रूट यूजर के थ्रू। कितने बजे, 9:38 पे, तो इंडियन टाइम से 9:38 में इस आईपी से 43.222 आईपी से एक बंदा लॉगिन हुआ, किस यूजर से, रूट यूजर से। अब ये लॉगिन है तो ये क्या काम कर सकता है, कुछ भी काम कर सकता है, हम्म, ठीक है।
तो कैसे कर सकता है? जैसे मान लो ये वेबमिन टूल है, तो क्या ये इंस्टॉल भी कर सकता है? हाँ जी, इसको इंस्टॉल भी कर सकता है। तो ये आरपीएम फाइल है, तो आरपीएम फाइल को कैसे इंस्टॉल करते हैं मैं बताता हूँ आपको। पहले स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। एलएस किया हमने, देखो आरपीएम फाइल को इंस्टॉल कर रहा हूँ वेबमिन वाले को। कैसे इंस्टॉल करेंगे? RPM -IVH, I फॉर इंस्टॉल, V फॉर वर्बोज, H फॉर हैश। हैश मतलब दिखे, इंस्टॉल होता है वो हैश दिखेगा, ठीक है। और फाइल का नाम दे दिया हमने। सिर्फ आई देते तो भी काम चलता है, ओके सिर्फ आई देते तो भी काम चलता है। आई फॉर इंस्टॉल होता है, ठीक है। ओके लेकिन VH देना, इससे क्या होगा? आपको इंस्टॉल होता हुआ दिखेगा, देखो इंस्टॉल होता हुआ दिखेगा, हैश का सिंबल दिख रहा है ना, देखो हैश दिख रहा है ना। तो ये हैश क्यों दिखा इंस्टॉल होते हुआ? ये एच की वजह से। और इंस्टॉल होता हुआ दिखा क्यों? ये वी की वजह से। वी का मतलब होता है वर्बोस, ठीक है। ओके तो आप देखो इस सिस्टम पे क्या कॉन्फ़िगर हो गया, वेबमिन इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इस सिस्टम पे वेबमिन इंस्टॉल हो गया, क्लियर है? हाँ जी। ये एक बात मेरे को अपने हाथ से करना पड़ेगा, मतलब अभी तो वैसे तो अभी समझ में आ रहा है मुझे, पता है कल जब मैं देखूंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि कौन सी भाषा में बोला आपने। इसीलिए मैं बोल वो रहा हूँ कि हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिकली करा के आपको दिखा रहा था कि आप इससे क्या हाँ होगा जी कि आप देखोगे तो आप इसको देख